आप सभी को जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नारी शक्ति पर चर्चा करेंगे। नारी शक्ति जो आज के समाज में अपना बहुत बहुमूल्य योगदान समाज को दे रही है, समाज के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है और समाज के हर क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है वो नारी शक्ति में सबसे अधिक है। नारी जो है वो हमारी समाज की बुनियाद है। एक चाहे वो घर की देखभाल करना हो, समाज की देखभाल करना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर क्षेत्र में नारी पुरुषों से बहुत आगे है, हमसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ वैदिक काल से ही नारियों के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो हमसे बड़ा होने का भाव है, पूजनीय होने का भाव है, उस पर हमारे सभी ऋषि मुनि, देवी देवताओं का कथन है, ऋग्वेद का कथन है, मनुस्मृति का कथन है, हमारे वेद शास्त्रों का कथन है कि नारी शक्ति हमेशा ही पूजनीय है। उन्हें समाज में अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पुरुषों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। नारी अपने में ही श्रेष्ठ है, वो शक्ति का स्वरूप है। माँ एक नारी है जो जन्म दे सकती है और वेद शास्त्र को पढ़ने के बाद तो ये समझ में आता है कि भगवान के सिवा जन्म देने की क्षमता किसी में है नहीं। और हमने तो ये भी जाना कि जो सबको जन्म देता है उसको भी जन्म देने की क्षमता एक स्त्री में ही है। वो भी जब अवतार लेता है, जब किसी रूप में हमारे बीच आता है, तो माँ की कोख से ही आता है। तो नारी का महत्व तो हमारे समाज में सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नारियों की शक्ति, उनकी भावनाएं बहुत संवेदनशील दृष्टि से देखना चाहिए हमें। वो करुणा की अथाह सागर हैं जो सब कुछ समर्पण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उनसे अधिक साहस, उनसे अधिक सहनशीलता, उनसे अधिक, हमें लगता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उनसे अधिक बल सृष्टि में किसी के पास नहीं है। हमारे आप को छोड़ दो, देवी देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। माता पिता और गुरु को भगवान ने अपने सर पर स्थान दिया है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो नारी का महत्व है, जो स्त्री का महत्व है, बहुत अधिक ही श्रेष्ठ है। घर में अगर एक नारी ना हो, माँ ना हो, तो आप देखो, आपको सुबह शाम के खाने के लिए फिर चिंता करनी पड़ जाती है। और जब वो होती है तो किसी बात की चिंता नहीं होती। कब क्या कर दिया उसने, कब क्या कह दिया, कब क्या हो गया, कब खाना बना के खिला दिया, कब ये काम कर दिया, कब वो काम कर दिया, सारे काम बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सब कुछ करती रहती है। वो इस चक्कर में निरंतर प्रयास करती है कि उसके बेटों को आराम कैसे मिले। अगर बहनें हों घर में तो वो भी अपनी माँ के जैसी ही करुणाशील होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। वो भी बहुत जल्दी परिवार की जिम्मेदारियों को समझ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगती हैं। लड़कों से अधिक अगर किसी का महत्व है परिवार में तो लड़कियों का होना चाहिए। हमारे ऋग्वेद में माता सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है। इस चीज़ से हमें ये मालूम चलता है कि वैदिक काल से ही स्त्रियां ब्रह्मज्ञानी थी, ब्रह्म ज्ञान धारण करने वाली थी, सत्य को धारण करने वाली थी। समाज की जो नींव है वो नारी नहीं रखी। आज माताओं के हम इतने अवतारों को देखते हैं, इतने अवतारों के बारे में जानते हैं और ये भी सुनते हैं कि उन अवतारों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा भी होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझने को, ये जानने को मिलता है कि हमारे समाज में, हमारे सनातन में नारी का महत्व कितना है। ज़रूरी है कि हमारे समाज में नारी को एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर नारी शक्ति का ही स्वरूप है। हम जानते तो हैं, लेकिन जब बारी से मानने की आती है ना, तब हम पीछे हट जाते हैं। इस समय, वर्तमान समय में आप देखो तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ स्त्रियाँ आगे नहीं हैं, जहाँ नारी शक्ति आगे नहीं है? पुरुषों से तो बहुत आगे हैं वो। हम तो गणना भी करें तो फिर बेकार है, क्योंकि उनकी तुलना ही नहीं हो सकती हमसे। कोई अगर समान चीज़ हो तो उसमें तुलना की जा सकती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ है और एक चीज़ यहाँ है, इसकी तुलना कैसे करेंगे आप? संभव नहीं है। महत्व दोनों का अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन नारी का महत्व हमारे समाज में सबसे अधिक है, क्योंकि जो जन्म दे सकता है उसे भगवान कहते हैं, उसे हम ईश्वर कहते हैं। स्त्रियों का भी दर्जा हमारे समाज में ईश्वर का ही है, वो चाहे जिस रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में हो। और आजकल हम देख रहे हैं कि
स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, बहुत आगे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, वहाँ पर स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा के बल पे वो पद, वो जगह, वो स्थान हासिल किया है, किसी के सपोर्ट से नहीं या फिर किसी की दया से नहीं। तो उनमें बहुत मात्रा में बल है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्त्रियों को देखने का जो नज़रिया है उनका, वो केवल एक ही दृष्टि से है। समाज में वासना का जो मूल है वो बहुत भीतर तक बैठ गया है मनुष्य के। इससे अधिक वो ना कुछ देख पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है। तो इसीलिए दृष्टि बदले, दृष्टिकोण बदलेगा। वो पूजनीय हैं किसी भी रूप में हो, तो उनके चरित्र के बारे में बोलने से पहले, उन पर टिप्पणी करने से पहले आप स्वयं को आईने में देखें, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आप स्वयं किसी और पर टिप्पणी करने के काबिल नहीं हैं, और स्त्रियों पर तो बिल्कुल भी नहीं। और हम आप तो घर के बाहर जाकर पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो घर संवारती हैं वो स्त्रियां हैं, वो नारी है। अगर घर में कोई नारी ना हो तो उस घर को हम घर नहीं कहते। और नारी शक्ति का मजबूत स्थिति में होना हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायक है। हम सबको एक साथ मिलकर के नारी को सम्मान देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपनी प्रतिभा का एहसास कराना चाहिए। वो किस काबिल हैं, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें टोकना नहीं चाहिए। कि सरकारों में तो नारियों के सम्मान के लिए भी कई नियम बनाए गए, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और अब नारियां तो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और बता रही हैं वो कि हम किस योग्य हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि की जो रिक्तता है, जो खालीपन है सृष्टि का, उसको भरने वाली को स्त्री कहा गया है। और ऋग्वेद में तो स्त्री को ब्रह्म की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। स्त्री ही ब्रह्म बभूविथ। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने भी स्वाध्ययन के बाद ही इस तथ्य से सहमति प्रकट की थी कि ऋग्वैदिक काल से ही पुरुष और स्त्री दोनों का जो समाज में स्थान था वो बराबर का था। ऋग्वैदिक काल में जो नारियां थी वो गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यह शिक्षा ग्रहण करती थी। यम स्मृति में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आपको मैं वो मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। पुरा कल्पे कुमारीणाम मौंजिबंध मिश्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा। वेद ने स्त्री को चतुष्पर्दा कहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ज्ञाता और यज्ञ के गूढ़ ज्ञान को समझने वाली। उस समय भी स्त्रियां ब्रह्मज्ञानी हुआ करती थी। बड़े बड़े संतों के मनन में आती थी, बहुत बड़े बड़े संतों के चिंतन का कारण थी स्त्रियां। जैसे मैंने आपको बताया कि माता सरस्वती जी को ही हमारे यहाँ ऋग्वेद में वाणी की देवी कहा गया है। और उस काल में स्त्रियों को दो रूप में जाना जाता था, ब्रह्मवादिनी एवं सद्दोवाह। सद्दोवाह वह नारियां थीं जो ब्रह्मचर्य को धारण कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए अधिकृत थी, ताकि वे शादी के बाद अलग अलग जो पूजा पाठ होते हैं, संस्कार होते हैं, वो सही ढंग से निभा के अपना दायित्व पूर्ण कर सकें। आज हम समाज में नारियों को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आज कल के माता पिता से विनम्र निवेदन है मेरा कि स्त्रियों को पूर्ण ज्ञानी बनाएं। पहले अपने संस्कारों से विभूषित करें, शास्त्र सम्मत संस्कारों से अपनी पुत्रियों को विभूषित करें, उन्हें शास्त्र का ज्ञान दें। इसके बाद समाज में जो शिक्षा है, जो भी करने की इच्छा हो नारियों को, उस पर रोक मत लगाएं, उन्हें करने दें, उन्हें स्वतंत्र विचार दें, और आप देखेंगे कि एक बहुत सुंदर पुष्प आपकी बगिया में खिल गया। केवल आपको उसे सींचना है, अपने प्रेम से केवल सींचें उसे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा, और नारियों के बारे में एक विशेष वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। एक बहुत ही अंधभक्त प्रथा चल रही है समाज में, नारियों में मासिक धर्म चलता है, उस समय उन्हें अशुद्ध माना जाता है। मैं आपके सामने चर्चा जल्दी लेके आऊँगा, क्या ये असल में सत्य है या फिर केवल एक ढोंग है जो समाज में फैलाया गया है। इस पर हम जल्दी ही एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।